सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत सुन्नी इत्तेहाद, नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे पहुंच गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त दी है, इन जमातों का पता नहीं क्या मसला है। आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों की हकदार है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सबसे पहले हमारी दरख्वास्त आई मगर हमारे खिलाफ दरख्वास्त पहले मुकर्रर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आईं जिन्हें सुनना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात पर कमीशन आज हुक्मनामा जारी करेगा। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ। विफाकी असम्बली का सेशन भी गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि कल मखसूस नशिस्तों का बेहतर फैसला करें। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। अवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया। इलेक्शन कमीशन भी अवाम की उमंगों पर अपना फैसला सुनाए। कानून में मौजूद है, आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकता है। बहुत शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। दूसरी तरफ ये खुद इलेक्शन कमीशन से इल्तवा मांगते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। हमारी मखसूस नशिस्तों पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह है। ऐसी जमात मखसूस नशिस्तें मांग रही है जिसने एक सीट भी नहीं जीती। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, कानून में नहीं लिखा कि 10-12 सीटें खाली हों तो असम्बली मुकम्मल नहीं होती। तहरीक इंसाफ ने 146 अरकान ने इस्तीफे दिए। 16 माह तक हुकूमत कायम रही। उनके इस्तीफों के बाद भी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ। सेनेट के इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज। पीटीआई की खातीन को कैद में रखने के खिलाफ नारेबाजी। अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए। खातीन की रिहाई के नारे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि तमाम सियासी जमातें खातीन कैदियों की रिहाई के लिए हमारे एहतजाज का हिस्सा बने। याद रखें, जो हमारे साथ आज हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर से नौमुंतखब अरकान की मुलाकात। मुबैना धांधली की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। केपी असम्बली की 8 और कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर मुबैना धांधली में मुलव्विस आरोस के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। नामजद वज़ीर आला के वफ्द को तमाम मसाइल की हल की यकीन दहानी। अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं सिर्फ DI खान का नहीं पूरे सूबे का वज़ीर आला हूँगा। सूबे के हर शहर और हर गाँव की आवाम की खिदमत करेंगे। साबिक़ विफाकी वजीर शेरी मज़ारी को 2022 में गिरफ्तार करने का केस अदालत ने सेक्रेटरी काबीना को असल फाइल के साथ कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वक्त देने के बावजूद कोई खत्मी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। कल वज़ीर आज़म भी पेश होंगे, उनकी मौजूदगी में रिपोर्ट देखकर फैसला करेंगे। अदालत ने केस में अगवा या गिरफ्तारी की तफसीलात तलब कर रखी हैं। हुकूमत ने ताहाल कोई तफसीली जवाब जमा नहीं करवाया। 8 फरवरी को जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। बल्ला बंद, लीडर बंद और इंटरनेट भी बंद। मैंडेट सिर्फ हमारा है, अवाम ने वोट बानी PTI को दिए हैं। हम हारे नहीं, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। सेनेटर फैसल जावेद की हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मैं सब बेगुनाह लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ। कसूरवारों के साथ कानून के मुताबिक सलूक करें, बेगुनाहों को रिहा किया जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी कम कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की तवक्को है। पॉलिसी खदशात गुज़श्ता साल जैसे ही हैं। IMF माहदे से वो भी खत्म होंगे। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी है। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का रेट मार्केट रेट से ज़्यादा है।
जज होना कोई नौकरी नहीं बल्कि आजमाइश और इम्तिहान है। हमें अपने फैसलों की बदौलत इज्जत और एहतराम बरकरार रखना होता है। हर फैसले के साथ जज का किरदार मुंसलिक होता है। एक दफा किरदार पे लगा दाग साफ नहीं होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टिका ने जुडिशल अफसरान की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब कहा, मुझे अपने आप पर फख्र है, मैंने कभी किसी के कहने पर अपना फैसला तब्दील नहीं किया। रिश्तेदार बेशक नाराज हो जाएं, लेकिन परवरदिगार की नाराजगी को कभी दावत ना देना। अल्लाह की रजा के लिए नेक नियति के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। आप सबको अपने मनसब की हिफाजत करनी है।